बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। आपके पास एक बड़ी ख़बर है, ज़ाहिर है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम तर जो मैंडेट था इमरान खान की तरफ से, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को दिया गया था कि मुज़ाकरात करने हैं या तहरीक चलानी है। लेकिन हमने देखा है कि 10 दिन गुजर चुके हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो ख़त्म हुई, उसके बाद कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो बहुत सारे लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट पे निकल गए, पंजाब का कामयाब दौरा भी कर लिया। दानिस्ता तौर पे लोग समझते हैं कि ये तहरीक जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के बजाय सुहेल अफरीदी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ बढ़ गए हैं, यानी संजीदा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने के लिए। इस हवाले से एक तो बताएं कि क्या वजह है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान खामोश क्या है, क्यों है, और दूसरा ये कि क्या प्लान कर रही है पीटीआई। बहुत शुक्रिया असद चौधरी साहब। पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि जो मुज़ाकरात वाला मामला है उस पे मैंने आपसे कुछ चंद घंटे पहले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तर्जमान अख़ुंज़ादा हुसैन साहब से चेक किया। मैंने कहा जी आपने जो आई थिंक मंडे था, जब मंडे या ट्यूसडे को आपने जो है वो शहबाज शरीफ साहब की ऑफ़र का आपने जवाब दिया, जिसमें आपने कहा कि आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और आपने उसमें सारा कुछ लिखा, और उसमें इमरान खान की रिहाई शामिल नहीं थी, कोई ज़ाती मामलात नहीं थे, बल्कि सारी मुल्क के लिए चीज़ें थी। तो मैंने कहा क्या उसका रिस्पॉन्स है। वो कह रहे थे कि पहले तो हम ये समझते रहे कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो बिज़ी हैं यूएई के सदर के दौरे में, तो शायद उसके बाद वो रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत को सांप सूंघ चुका है और हुकूमत ने हमारी किसी उस ऑफ़र का जवाब नहीं दिया। अच्छा, उस पर मैं आपको एक और अर्ज़ कर दूं कि मोहम्मद मालिक साहब जो हैं उन्होंने तो कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बग़ैर किसी बड़े घर से पूछे ख़ुद ही ऑफ़र कर दी थी, और फिर शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप बातचीत करें अपना पीटीआई के साथ, और उसमें या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ, उसके लिए जो शराइत रखी गई हैं वो 3 रखी गई हैं। एक ये कि पीटीआई का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो, और 12 अकाउंट्स और हैं जिनसे कुछ जो मखसूस ट्वीट्स होते हैं वो बंद किए जाएँ। दूसरी शर्त मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि ये रखी गई है कि अफ़गान पॉलिसी जो वफाक किया उससे तहरीक इंसाफ इत्तफ़ाक़ करे, और तीसरी जो केपी के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है उसको तहरीक इंसाफ सपोर्ट करे, तो फिर तहरीक इंसाफ से बात हो सकती है। तो ये 3 जो है वो शराइत रख दी गई हैं। तो बहरहाल मेरी जो अख़ुंज़ादा हुसैन साहब से बात हुई है उसमें उन्होंने यही बताया है कि हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है वो स्पीकर ऑफिस से ख़ुद रब्ता करे, जबकि महमूद खान चकज़ई साहब जो हैं उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। स्पीकर कौमी असम्बली जो अयासाती के उनके बारे में, वो उनको हवालदार स्पीकर कहते हैं, और बहुत सख्त उनका जो अयासाती के उनके बारे में मौक़िफ़ है। तो ये तो बहरहाल नज़र आ रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। और फिर आपने पंजाब में देख लिया जो सुहेल अफरीदी साहब के साथ हुआ, उससे वाज़ेह है कि मुज़ाकरात वाला कोई चक्कर नहीं है। अब दूसरा, अच्छा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो है वो जो अपोजिशन लीडर अगर इनका नोटिफिकेशन हो जाता है महमूद खान चकज़ई साहब का, तो फिर क्योंकि ऑफिशियल कैपेसिटी में भी उन्होंने स्पीकर के साथ मिलना है एज ए स्पीकर, एज ए अपोजिशन लीडर, तो फिर शायद थोड़ी सी बात हो जाए, क्योंकि महमूद खान चकज़ई साहब इस वक्त जो लगता है वो बतौर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह हैं इस अपने रोल में वो उनसे नहीं मिलना चाहते, लेकिन जब वो अपोजिशन लीडर के तौर पे नोटिफाई हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर है उनकी एक आईनी तौर पे वो उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि वो स्पीकर से मिले जिन चीज़ों में अपोजिशन लीडर ने मिलना होता है। अब ये भी एक सवाल है कि अपोजिशन लीडर के तौर पे इमरान खान बार बार कहते हैं कि कौमी असम्बली में MNAs एहतजाज करें कि महमूद खान चकज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो, सेनेट में सेनेटर्स एहतजाज करें ताकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन हो, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के खुद लोग नहीं चाहते कि उनका नोटिफिकेशन हो। कल आपने ख़बर देखी कि स्पीकर की जानिब से ख़बर आई कि जनाब चौथी बार हमने ख़त लिखा है, कुछ तफसीलात मांगी हैं आमिर डोगर साहब से, जो कि हमें नहीं दे रहे। अब अगर आमिर डोगर साहब जो हैं वो उन्होंने तफसीलात दे दी और स्पीकर ऑफिस झूठ बोल रहे हैं, तो उसी वक्त वो वीडियो पैगाम जारी करते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अब आमिर डोगर साहब का भी किरदार बहुत ही मशकूक है, बहुत ही मशकूक है। समझ नहीं आ रही कि वो किसकी तरफ से खेल रहे हैं। भाई अगर स्पीकर ऑफिस जो है वो उन्होंने आपसे कोई डाटा मांगा हुआ है तो आप डाटा दें, आप रिकॉर्ड दें, और अगर आप नहीं दे रहे तो फिर आपके ऊपर सवालात उठेंगे कि आप किसकी तरफ से खेल रहे हैं। तो ये भी एक मामला है। असल में यही तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक मामलात है ना, इनके MNAs और MPs के अंदर। अच्छा, MPs वाला भी मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि मैंने
अपनी एक वीडियो में बड़ी तारीफ़ की जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और जो MPs हैं उस पर खैर जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने बहुत रिएक्ट किया और उन्होंने कमेंट्स में भी कहा, मुझसे भी रब्ता करके कहा कि हम आपसे इत्तफाक नहीं करते। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बताएं कि आपने तारीफ़ तो की है MPs की, पंजाब असम्बली में हमारे जो MPs हैं वो इस हद तक यानी नाकाम रहे कि वो CM और उनके मेहमानों को बाइज़्ज़त तरीके से असम्बली में इंटर नहीं करवा सके, तो इससे बड़ा हमारे मुँह पर तमाचा क्या हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, फसाइयत है, जबर है, माहौल वहाँ पे है, लेकिन कम से कम आप मेहमानों को तो इज़्ज़त के साथ आप जो है वो इंटर करवाते। दूसरा वो कहते हैं कि भाई आप ये भी तो MPs से पूछें कि जब वो लिबर्टी गए सोहेल आफरीदी तो कितने MPs उनके साथ थे, कितने MPs उनके साथ निकले, लाहौर की तंजीम कहाँ पे थी। तो ये ना तहरीक इंसाफ का जो इंटरनल जो मामला है, यानी देखें ना, आप MPs की साइड को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इनकी बात ठीक है, आप दूसरों की बात सुनेंगे आप कहेंगे कि उनकी बात गलत है। तो एक इंटरनल जो तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ हैं और तंजीम, लाहौर की तंजीम नहीं नजर आई सोहेल आफरीदी के विजिट के दौरान। अच्छा, अब एक और मसला ये हुआ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कमेटियाँ बनानी थी, उसके लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नाम दिए जाते रहे वो उन लोगों के नाम दिए जाते रहे जो उन्होंने कहा कि मोबिलाइजेशन के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के लिए 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल और एजिटेशन है 8 फरवरी के लिए, उसके लिए उन्होंने कहा कि नाम दें। तो उसमें बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसे नाम दिए गए पंजाब से जो कि मोस्टली रूपोश लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें ग्राउंड पे लोग चाहिए, रूपोश लोगों के नाम नहीं चाहिए। रूपोश लोग भाई क्या कर सकते हैं, आप देख लें ना, रूपोश लोग क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर एक एफर्ट तो एक हद तक भी वो कर सकते हैं ना। तो एक ये बड़ा एक क्राइसिस है तहरीक इंसाफ के अंदर। तो अब लेकिन मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, बल्कि मैं बता देता हूँ कि मेरी खुदादा हुसैन साहब से जो मैंने बताया कि मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे जब ये पूछा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वाली बात पे, तो ये भी उन्होंने मुझे बताया कि आज मोस्ट प्रोबेबली आज मंगल के दिन जो कमेटियां हैं मज़ामत के लिए, एजिटेशन के लिए और सड़कों पे लोगों को लाने के लिए और 8 फरवरी की जो कॉल है उसको कामयाब बनाने के लिए, उनका ये कहना था कि आज जो है वो कमेटियों का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद आज ही वो दौरा लाहौर के हवाले से फ़ैसला कर लेंगे कि इस हफ्ते उन्होंने जाना है या नहीं जाना। और आज या कल जो है वो सोहेल खान आफरीदी से भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत का रब्ता मुतवक्के है कि आगे का लाए अमल कि किस तरह से है। उसमें यही अब ये भी डिस्कशन एक हो रही है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद थना चगधई साहब, सोहेल आफरीदी साहब ये इकट्ठे जाएं कराची या अलग अलग जाएं, बायर कराची जाएं या बाय रोड जो है वो जाएं, क्योंकि एक PTI के अंदर सजेशन ये भी है कि आप इस्लामाबाद से निकलें ये कराची जाने के लिए और पूरे हफ्ते का आप टूर प्लान करें, जिसमें उनके कुछ लोग ये कहते हैं कि आप पहले फैसलाबाद जाएं क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह और बर्बाद हुई है और जिस तरह से वहाँ पे लोगों के अंदर एक इस हुकूमत के हवाले से एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप पहले फैसलाबाद जाएँ, फैसलाबाद से आप मुल्तान जाएँ और मुल्तान से फिर आप रहीम यार खान जाएँ, रहीम यार खान से फिर आप सिंध में इंटर हों और फिर सिंध के मुख्तलिफ अजला से होते हुए आप कराची जाएँ और वापसी बायर बिशाखाप आ जाएँ। तो इसके ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कल या परसों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से सोहेल आफरीदी साहब से रब्ता किया जाएगा और उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लान करना है और लाहौर वाला भी उनका प्लान जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। तो मैं जिस तरह से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो एजिटेशन वाला है वो उसके ऊपर तैयारियाँ अपनी जारी रखे हुए हैं और जो डिले अब तक आ रहा है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से ही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से उस तरह से उस पेस पे चीज़ें नहीं होती जिस पेस पे होनी चाहिए। तो अब कमेटियों का जब अनाउंसमेंट होगी तो पता चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी आप ये देखें कि जो कमेटियों की तश्कील ना होने की वजह से सारी की सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। इतवार को अलामिया जारी किया था इन्होंने, उसके बाद शहबाज शरीफ की ऑफ़र आ गई, इन्होंने उस ऑफ़र पे कहा कि ठीक है हम तैयार हैं। उसके बाद इन्होंने 2-3 दिन वेट किया कि शायद कोई संजीदगी हो, लेकिन अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को ये लगता है कि कोई संजीदगी नहीं है, एक ब्लफ था और हमने वो ब्लफ कॉल कर लिया, वो ट्रक की बत्ती थी और हमने इनको फंसा लिया। उन्होंने कहा बात करना चाहते हैं, हमने कहा बात करना चाहते हैं और ऐसा अलामिया जारी किया बातचीत की उसके के रज़ा के लिए कि हम राज़ी हैं बातचीत के लिए, जिस अलामी के ऊपर पाकिस्तान का कोई एक शख्स भी सवाल नहीं उठा सकता। तो बहरहाल चीज़ें जो है वो जारी हैं सड़कों पर एजिटेशन की तरफ, लेकिन
जब तक पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, जब तक जो लोग अब देखें, अब ये भी तो एक बड़ा मसला है कि अभी आपने देखा कि जब ग्राउंड के ऊपर जो चले, आली हमजा साहब तो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है ना, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र ने सिर्फ तंजीमात के हवाले से चीज़ें देखनी है। अब बाकी आप जो देख लें कि सेंट्रल पंजाब की जो लीडरशिप है वो ज़ाहिर है इमरान खान से वफा के जुर्म में उनको सज़ाएँ हुई, लेकिन वो ग्राउंड पे ही नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मसला है। अब उनको हटाते हैं तो कहा जाता है कि यार उन्होंने तो कुर्बानियाँ दी हुई, आप उनको हटा रहे हैं। अब आप उनको नहीं हटाते तो ग्राउंड पे वो मौजूद नहीं है। तो एक अजीब सी इंटरनल पीटीआई की लड़ाइयाँ हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये जो हुकूमत है मौजूदा, ये दो ही चीज़ों पे खड़ी है। एक पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयों पे खड़ी है और उसकी वजह, उसी से फिर तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी लड़ाई की वजह से काम नहीं हो रहा। आप देखें ना कि आप भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं साउथ पंजाब के इशूज़ के ऊपर। अब साउथ पंजाब में सैलाब आया और तबाह हो गया साउथ पंजाब का किसान, मजदूर, गरीब लोग। मुजफ्फरगढ़ में आपने देखा, अलीपुर में आपने देखा, जलालपुर में आपने देखा। उसके बाद मुझे बताएं, ये क्या पीटीआई की कहाँ की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस चीज़ को फॉलोअप करती कि उन लोगों का सर्वे ठीक हुआ या नहीं हुआ? भाई किसने आवाज़ उठानी है? पीटीआई ने आवाज़ उठानी है ना। लोगों ने तो वोट पीटीआई को दिया था, इमरान खान के नाम पे इनको दिया था। क्या उन्होंने आवाज़ उठाई है उनके लिए, जनूबी पंजाब के लोगों के लिए कि सर्वे गलत हो रहे हैं? सर्वे के बाद क्या उन्होंने आवाज़ उठाई है कि उनको जो है वो प्रॉपर पैसे नहीं मिल रहे? अभी तक लोग वहाँ पे टेंटों में, अभी तक लोग वहाँ पे बेचारे बुरे हालात में। तो HRCP ने लेटर लिख दिया पंजाब हुकूमत को, लेकिन अगर कोई बात नहीं कर रहा एग्रेसिवली तो वो पीटीआई है। तो ये सबसे बड़ा एक क्राइसिस है पीटीआई के अंदर का, जिसकी वजह से चीज़ें डिले भी हो रही हैं, इफेक्ट भी हो रही हैं। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान बहरहाल डिटरमिन्ड है, वो करने जा रहे हैं, अपनी वो कमेटियाँ वगैरह अनाउंस करने जा रहे हैं और कमेटियों के अनाउंसमेंट के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान जो है वो एजिटेशन की तरफ जारी है। और 8 फरवरी एक बड़ा चैलेंज है। ज़ाहिर है अब पंजाब हुकूमत ने भी उसके ऊपर एक पूरा प्लान कर लिया है कि वो बसंत के नाम पे उस दिन जो है वो बसें भी चला रहे हैं, मुफ्त रिक्शे भी चला रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ पंजाब हुकूमत जो है वो प्लान कर रही है। तो इतना आसान नहीं होगा पंजाब में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लिए। और उसकी मेन वजह यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अगर कोई मेरी बात से इख्तिलाफ़ करता है तो आप सर्वे करवा लेना कि पंजाब के किस ज़िले में कौन सा MNA MP टिकट होल्डर है जो डोर टू डोर इसका कंपेन कर रहा है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, आपको जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सदीक जान साहब। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अगली वीडियो में नाज़रीन मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।